तूफानी बारिशों का मुकाबला करना है तो हमसे सीखें। हिम्मत और जुर्रत देखनी है कि कल अगर दुनिया की सारी बर्फ पिघल गई और दुनिया जो है वो पानी के नीचे डूबा तो कराची वाले पहले से तैयार हैं। ये ट्रेनिंग है हमारी, हमें ट्रेन किया गया है। समुद्र की लहरें हमारा क्या बिगाड़ेंगी? समुद्र की गहराइयां हमारा क्या बिगाड़ेंगी? हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। सारी दुनिया हैरान है। कराची की तस्वीर जाती है, हर गली मोहल्ला नदी नाले और दरिया का मंजर पेश कर रहा है। अरे वेनिस वाले क्या जानते हैं? हमसे सीखें। बगैर कश्ती के हम लोग इन गलियों में से नेविगेट करते हुए आ रहे हैं। कल यकीन करें, प्रोग्राम के लिए मैं निकला कमर बांध के, और जनाब जब सड़क पे आया पानी घुटने घुटने था। मैंने कहा चलो हिम्मत करते हैं, थोड़ा आगे बढ़े। शारा आम थी, जाहिर बात है लोग सभी कोशिश कर रहे थे दफ्तर तक पहुंचने की, और जो दफ्तर से निकले थे वो घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। घुटने घुटने पानी से आहिस्ता आहिस्ता कंधे कंधे पानी कैसे हुआ ये मुझे पता नहीं लगा। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह पानी में तैरना शुरू हो गई, लेकिन ना मेरे पास रडर था ना स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में था। मेरे ख्याल से इन हालात को देखकर, यह हालात दिखाओ दुनिया को दिखाओ, कितने ही काफिर मुसलमान हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कितने ही काफिर गैर मुस्लिम जो है मुसलमान हो जाएंगे। दिखाओ उनको ये मंजिर, और दिखाओ मंजर दिखाकर उनको बताओ कि ऐसे भी लोग जीते हैं, जिंदा बचते हैं। ऑफ कोर्स यूरोप में जब इस तरह सैलाबी कैफियत होती है वो टीवी पर दिखाते हैं, लोग हिल जाते हैं। और माइंड यू वहां तो पता नहीं कितनी बारिश होती है, कितना तूफान आता है। खा लो पकोड़े, खा लो तली हुई चीजें खाने के शौकीनों। बारिश हो गई, समोसे खाने का मौसम आ गया, पकोड़े खाने का मौसम आ गया। खाओ पकोड़े समोसे, सो जाओ, वीडियो बनाओ, फेसबुक के ऊपर देखें फला जगह का क्या हाल हो रहा है, सरजानी डूब गया, देखें लोग वो कूद रहे हैं, तैराकी के मुकाबले हो रहे। तैराकी के मुकाबले होने चाहिए बल्कि कराची में तो। ओह वेरी नाइस। ओलंपिक्स क्या चीज है हमारे लिए? ओलंपिक्स क्या बड़ी चीज है हमारे लिए? ओलंपिक साइज कहते हैं। हमने ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाया, हमने सिटी साइज स्विमिंग पूल बना दिया। अरे तारीख के अंदर रोम और यूनान वालों को क्या पता था जो हमने करके दिखाया। मोहनजोदाड़ो वालों की कौम है भाई हम। उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया था 5000 साल पहले, हमने आज बना के दिखाया, दुनिया को हैरान कर दिया। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड वाले कहां हैं? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाओ कराची। कितने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले? हम उनको दिखाते हैं दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल पूरा कराची। जिधर मर्जी कूद जाओ, स्विमिंग करो, तैराकी के मुकाबले, खुले तैराकी के मुकाबले करो। ये फ्रांस वाले हमें भरम मारते हैं, बोलते हैं पेरिस के अंदर हम वो करते हैं, क्या नाम है, मैराथन करते हैं, बोले साइकिलिंग का मुकाबला करते हैं, टूर डी फ्रांस। अरे हम कराते हैं तुमको टूर डी कराची, पूरा का पूरा पानी में। आ जाओ, कश्ती रानी के मुकाबले होने चाहिए भाई कराची के अंदर। इस मौके को इस्तेमाल किया जाए। अरे मैं बता रहा हूं, संजीदा हो जाओ, ये बात है। और क्या, ये खुद ही कहते हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, हर चीज का मस्बत पहलू ढूंढो। ये अली नासिर जैसे लोग आ जाते हैं, मनफी बातें करते हैं शहर के बारे में आकर। करो। अरे मैं तो कहता हूं ये दुनिया की तारीख का बड़ा अहम वाकया भाई। मुंबई की क्या तस्वीरें दिखाते हो? वो लोग तो हैं, लोग तो एक ही है ना, वो हम बांग्लादेश वाले सब एक ही हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक से एक तोड़ रहे हैं, और खुश कितने हो रहे हैं। अब देखो एक नया मुकाबला शुरू किया है। यह मंजर कराची का नहीं है, यह मंजर लाहौर का है, तो बड़ी अच्छी बात है, मुबारक है। केक खाओ, मिठाई खाओ, कि पूरा मुल्क जो है वो इस हालत के अंदर है। ये तस्वीरें कराची की नहीं है, ये खैरपुर लाड़काना सक्कर की हैं। अच्छा भाई, बहुत मुबारक हो भाईजान आपको कि पूरे मुल्क को ही आपने डबो दिया। ये कोई फखर की बात नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं हो रहा, ये कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा भाई कि मेरा शहर पहले डूबा या तुम्हारा शहर पहले डूबा या उसका शहर पहले डूबा। ये पूरा पाकिस्तान हमारा है भाई।
बल्कि अगर उम्मत मुस्लिमा के आजकल तो आप लोगों में बड़े पुरजोश हुए हैं ना, अर्तुगल निकलता ना घर से तो पहले तो उसको जनाब बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिलता, गटर बह रहा होता। उसका घोड़ा है ना बड़ा मशहूर अर्तुगली, वो तो बीमार हो जाता फौरन यहां का पानी पी के। ये एक पाकिस्तानी है तगड़े, नाले का पानी पीकर भी फिटफाट। नहीं, फिर कहते हैं जोश आ गया, जोश जज्बाती एंकर मेरे टिकटॉक बनाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। उड़ाओ मजाक, अच्छी बात है, मशहूरी होती है। अच्छा आगे चलो, अब बात ये रुपया पैसा ना, प्रोग्राम तो बिजनेस का है ना, कारोबार का प्रोग्राम है। आ जाओ, हर साल 30 दिन बंद, हर साल 30 दिन बंद कर देते हो, हर साल यही रोना रोते हो हैं। सज्जाद अली के गाने गा रहे हो, मैं डूबा तो नहीं हूं। बड़े कलाकार हो भाई, बहुत गुलूकार हो, बहुत कलाकार हो, बड़े गुलूकार हो, बड़े शायर हो तुम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सबका हिसाब करते हैं थोड़ा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कल पीपल्स पार्टी वाले मुझे कहने लगे कि जनाबे वाला क्या कराची की तबाही के लिए अकेले हम ही जिम्मेदार हैं, सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ हमारा ही नाम ले रहे हो। मैंने कहा चलो इस बारे में भी कभी बात करेंगे, अभी तो आप पर ही जिम्मेदारी आएगी। लेकिन अभी हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मारूफ रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सर वेलकम करता हूं आपको शो। सर कराची की इस बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के मुतालिक आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं तो हर मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर और हर मेन स्ट्रीम प्रोग्राम के ऊपर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन रेडीनेस के ऊपर बातें हो रही हैं। आपका तजिया लेना बहुत ज़रूरी है इस बारे में। मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल तौर पर बताएं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। कराची का ये कोई एक दो दिन की बात तो नहीं है। मेरे पास आज वो पता नहीं आप जानते ही नहीं, एक प्रोग्राम होता था 50-50, बहुत फेमस प्रोग्राम था। तो आज से 40 साल पहले का प्रोग्राम की क्लिप्स आई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था मजाक के तौर पर कि किसी ने अगर जाना हो फलानी जगह से फलानी जगह तो कश्तियां अवेलेबल हैं। यानी कि पानी खड़ा होने का जो सिलसिला है ना वो आज की बात नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेसिमेट होता चला गया, लेकिन इसकी जो शुरू हुई है वो हुई है मिड-80s से, जब लॉ एंड ऑर्डर का शदीद प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, जहाँ इतना सीरियस कराची का लॉ एंड ऑर्डर था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्स अ बैक। ये लोग तो पहले अपनी जान की परवाह करते हैं। 25 बंदा रोज जब लाशें उठेंगी और बोरी बंद लाशें आएंगी और किडनैपिंग और रैंसम होगी, तो रोड मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पानी की सहूलतें और बिजली का निजाम, ये सब चीजें लोग भूल जाते हैं। और वो 2-3 साल का भी गैप आ जाए ना कि अगर आप वो ना स्पेस रख सकें पॉपुलेशन एक्सपेंशन की या जो लोगों की जरूरियात हैं, और जितनी तेजी से कराची में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो यहाँ तो 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए थे तकरीबन हम लैग कर रहे थे। तो एक तो ये हमें रिकग्नाइज करना चाहिए विदाउट पुटिंग द ब्लेम गेम कि जी उसने क्या किया उसने क्या किया। इसी वजह से जब 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो हमारी ये सबसे पहले जो और जिसको इतने सालों से निगलेक्ट किया था, कराची में अमन कायम करना है, और इस वजह से हमने ऑपरेशन शुरू किया था। अब वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो कहते हैं जी फौज ने किया था, बस चले दे दें क्रेडिट फौज को। नहीं, वो मैंने देखा आपने दौरे गवर्नरी में आपने 2-3 दफा यू फ्लेक्स्ड योर मसल्स, लेकिन पता नहीं शायद वफाक के अंदर कुछ मामलात हो गए तो आपको काम करने नहीं दिया गया, बट यू ट्राइड टू फ्लेक्स योर मसल्स, जहां तक मुझे याद है। लेकिन वो जो भी था हमने डेवलप किया फौज के साथ, रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, एमपीएम, मीडिया, सबकी सिविल सोसाइटी, सबके सपोर्ट के साथ 2016 तक यहाँ आ चुकी। मगर आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही। वो जब से ये बारिशें वगैरह हुई हैं थोड़ा सा मवासलात का निज़ाम भी कराची का मुतासिर हुआ है। चले दोबारा से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ और इस बारे में बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब यही बता रहे हैं कि बीच में जो गैप आया अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से,
अच्छा, आपको एक अपना अजीब सा इत्तेफाक बताता हूँ। मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। मेरा बचपन जो है ज़्यादा वो पंजाब में गुजरा है, सूबा पंजाब में। तो वहाँ पर भी बारिशों की वजह से काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते थे, ऐसी बात नहीं। काफ़ी बैकवर्ड सिटीज़ के अंदर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो जाया करती थी, हम वहाँ चले जाते थे। लेकिन जो मैंने खुद समझा है, देखा है जी, तो कराची का जो मामला है, इसके बारे में जब बात करते हैं, फिर उसके बाद कराची आ गए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब दोबारा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजलिया टेलीफोन लाइन, इस बात को बाद में मुकम्मल करते हैं। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, कैन यू हेयर मी सर? जी जी, आई कैन हेयर यू। माजरत मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मवासलात का निज़ाम भी बारिशों की वजह से थोड़ा सा मुतासिर हुआ है। आप अपनी बात कर रहे थे, माजरत, अपनी गुफ्तगू को जारी रखिएगा। जी जी, तो हमने उस वक्त एक तो देखें, ये तो जाहिर है सूबाई खुद मुख्तारी के तहत प्रोविंशियल हुकूमत का, लोकल गवर्नमेंट के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन फेडरल हुकूमत भी इसमें से बरी जिम्मा नहीं हो सकता। तो हमने 3 फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स किए थे कराची में शुरू। एक लियारी एक्सप्रेसवे जो नामुकम्मल था 2003 से, एक ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट और एक पानी का मंसूबा केव पोर्ट का। अब वो तो एक तरफ है, क्योंकि ये तीनों कॉस्ट करते थे 50 बिलियन रुपए, और ये एक इससे मतलब वो कहते हैं ना कि दांत भी नहीं गीला होना था कराची के जो इश्यूज थे उसके हवाले से। तो कराची के लिए अगर मेरा जो मौक़िफ़ था उस वक्त भी था, उस वक्त की फेडरल हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से, आज भी मैं फेडरल हुकूमत को, और आज तो फेडरल हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ये 14 MNAs हैं और कोई 22-23 MPs हैं। आखिर आपने वोट लिया कराची वालों को जाके, इसलिए तो नहीं आपने जाके लिया कि हम फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाएंगे। आपने इस नाम पर किया था, फैसल वाडा हो या जो भी हो, कि पानी का भी मसला हल करेंगे और पानी का भी हल करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपकी आवाज कॉरिडोर से बाहर में है, 14 MNAs अगर ना हो तो PTI की हुकूमत नहीं होगी। और कराची में इन्वेस्टमेंट का मतलब कराची की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। इट इज नॉट लाइक एनी अदर सिटी, क्योंकि यहीं से उठेगा पाकिस्तान। आपका जितना अच्छा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना। तो अगर जो 162 इमरान खान साहब ने कराची के लिए एक पैसा भी नहीं आया, तो अगर वो 162 आते और फिर अगले साल और आते, फिर अगले साल, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबको, और हम बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं एनी फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट, चाहे वो पानी का मंसूबा हो। मसला ये ना कि पानी का जो K4 का मंसूबा था, जहां हम छोड़ के गए थे वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। ग्रीन लाइन जहां छोड़, एक चीज मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई। मैं देखता था जब भी आप काम करने की कोशिश करते थे, कुछ देर बाद कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी वफाक के अंदर और आपके हाथ बांध दिए जाते थे। यही मामला तकरीबन तमाम गवर्नरों और तमाम वजीर आलाओं के साथ भी हुआ, और तकरीबन तमाम ही बल्दियाती हुकूमतों के साथ भी हुआ, कि जब मामलात यहां पर गड़बड़ होते हैं तो सूबाई सतह के ऊपर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज या वफाक के ऊपर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाने की वजह से काम करने वाले आदमी को काम नहीं करने देते। इसके बारे में भी तो बताएं ना आप। नहीं, लेकिन मैं देखिए, मैं कोई वो ये बिल्कुल आप जब किसी ओहदे पर आते हैं या हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जब ये क्वेश्चन है ना कि क्या वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो काम नहीं करने देते, टैंकर माफिया है जो पानी का निजाम नहीं ठीक होने देता, और वो वैगन माफिया है जो कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं ठीक होने देता, फिर आपको हुकूमत करने का आप अहल ही नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। ये कोई रीजनिंग नहीं है कि जी कितने काम नहीं करने, यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको काम नहीं, ये देखे ना, आज मतलब ये है कि जितना चीनी की कीमत 110 रुपए हो गई है, वो जी माफिया है। तो भाई फिर हुकूमत, जो आम पाकिस्तानी है, कराची वाला है, वो जब बाहर निकलता है पानी इतना देखता है और ना बिजली का निजाम है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो तो अगर हुकूमत, सूबाई हुकूमत नहीं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। मेरी भी कंसर्न ये है कि आजकल ये माफियाज के ऊपर बात हो रही है। आपके साथ भी प्रोग्राम पर इस मौजू के ऊपर बात हुई। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ये जो 2-3 अहम माफियाज का आपने जिक्र किया, ये कराची शहर के अंदर आम आदमी नहीं चला सकता सर। यहाँ तो सड़क के ऊपर भीख मांगने वाला फकीर भी अपनी सेटिंग बना के वहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कराची में इतनी बारिश हुई, तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन ये सारा पानी ज़ाया हो गया, इसको ज़ख़ीरा करने की कोई जगह नहीं।
और जो डैम में जिधर जिधर से कराची को पानी मिलता है वहाँ पर पानी अब वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन घरों में आपको पाइपों के ज़रिए नहीं मिलेगा। एक इलाके को शायद पानी मिलता रहेगा, लेकिन एक इलाका मखसूस जहाँ पर खाते पीते लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो कि मुखय्यर समझे जाते हैं, उनको पानी मार्केट से आज भी ख़रीदना पड़ेगा। तो ये टैंकर माफिया के मुतालिक बात हो रही है और मज़ीद और माफियाज के बारे में बात हो रही है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध। इन्होंने जिक्र किया कि हुकूमत भी इस चीज़ की शिकायत करती है कि माफियाज है, लेकिन उनकी शिकायत शायद बनती नहीं है। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनकी शिकायत तो बनती है। इस वजह से अगर मुल्क के हालात को देखा जाए तो आप खुद ये देखेंगे कि आज पानी वाफिर मिकदार में होने के बावजूद भी लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, बहुत सारा पानी ज़ाया भी हो जाएगा, बहुत सारे और माफिया सरगर्म हैं। उनका कहना गलत तो नहीं है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, क्या कहते हैं आप? जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब। हेलो जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं दोबारा से दोहराऊं अपना सवाल। आपकी आवाज आ रही है मुझे, पता नहीं आपको मेरी जी आवाज आपकी मुझे आवाज आ रही है। जी बताइए। मैंने सुन लिया आपका सवाल। देखिए, अगर आप पीटीआई का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कराची के वाटर टैंकर माफिया को हम खत्म करेंगे। तो कोई प्लान बनाया होगा, कुछ सोचा होगा, तो कम से कम हमें ये तो राइट है कराची वालों को पूछने का कि भाई 2 साल के बाद आपने कौन सा एक्शन किया है जिससे, या आपने अपनी शिकस्त मान ली है, ये तो पता चलना चाहिए ना। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी एक कमिटमेंट करती है, 36-37 सीटें लेती है इस शहर से, तो वो ये बताना तो उसका फर्ज बनता है। सदर साहब भी उनके, वो भी सबसे ज्यादा बोलते थे। तो आज हमें बताएं कि जी वो क्या हुआ वाटर टैंकर माफिया का, या आप भी उनके साथ मिल गए? असल क्वेश्चन ये देना चाहिए उनसे जवाब। बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को भी शामिल किया जाए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, चंद लम्हात के लिए आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। हमारे साथ साजिद अहमद साहब भी मौजूद हैं, साबिक जो हैं वो MNA भी रहे हैं, MQM से इनकी वाबस्तगी है, रहनुमा भी हैं MQM पाकिस्तान के। वेलकम करता हूं शो में आपको साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, अब बात ऐसी है कि जनाबे वाला मुझे और तमहीद बांधने की तो जरूरत नहीं है, हालात का आपको पता है। मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि चलो निकासी का तो मसला अपनी जगह है, पानी जखीरा करने का कोई निजाम तो रख लेते। ये सारा का सारा पानी, साफ पानी जाया होगा, फिर इसके बाद हमें टैंकर खरीदने पड़ेंगे। तो समझ नहीं आई, अगर इतनी बारिश हुई तो कम से कम इसे किसी जगह बचा ही लेते। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो इसलिए कि पानी ही पर जो अक्लमंद हुक्मरान होते हैं वो बारिश से पहले छतरी का इंतजाम करते हैं, आफतों से पहले, मुसीबतों से पहले अपनी कौमों के लिए इंतजाम करते हैं, और वो लीडर होते हैं जो कि कौमों के बारे में सोचते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में उन लीडरों की तादाद मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में नहीं है कि जो कौमों और लोगों के बारे में सोचें। अच्छा देखिए, बिल्कुल हर पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठाएं, क्योंकि हम अपने आप को इसलिए कसूरवार इस वाले से नहीं कराते हैं कि हम कभी भी वज़ीर-ए-आज़म MQM का नहीं बना, सदर नहीं बना, और हम एक कराची तक ही हैं और हैदराबाद में तो खास यहाँ तक हम हैं। हम हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं। लेकिन नहीं साजिद साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि उनकी वालदा जो हैं वो बेशक उनका नाम मतलब खानम है, लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली से थी। वो कराची से वोट लेने के लिए अल्फाज जी कहने से सिर्फ कहना काफी नहीं होता कि कोई उर्दू बोलने वाला है, नहीं है कोई। अव्वल बात सब पाकिस्तानी है, अल्लाह के बंदे, ठीक है। अल्लाह ताला ने शनाख्त के लिए सब चीजें बनाई हैं, मुख्तलिफ कौमियतें हैं। शनाख्त के हवाले से इस पर किसी को तकब्बुर गुरूर नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। और इस्लाम में भी कम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात इस पर हो रही थी कि जनाब कराची का एडमिनिस्ट्रेटर किसको होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन सामने। आपने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात सुनी, उन्होंने सियासतदान कहा, कोई सियासतदान होना चाहिए। साजिद साहब ने भी, जिनकी वाबस्तगी MQM पाकिस्तान से, उन्होंने बताया कि जी कोई अच्छा आदमी हो, नेक हो, यानी उन्होंने अच्छे एट्रीब्यूट्स लिख दिए कि भाई यहाँ का हो, समझता हो मामलात को, और बहुत सारी चीज़ें। अब बात यह है एडमिनिस्ट्रेटर कराची किसको बनाया जाए। क्या सियासतदान को बनाया जाए, क्या ब्यूरोक्रेट को बनाया जाए, क्या टेक्नोक्रेट को बनाया जाए। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और हमने अपने शहर के लिए अच्छा सोचना है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। जो भी आए अच्छा है, इसके बारे में आप रिस्पॉन्स भी दें। एंड आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।